हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट या फिर बाकी एनिमल्स में जो हार्ट है वो हार्ट बहुत ही इंडिस्पेंसिबल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि हार्ट ही ऐसा ऑर्गन है जो पूरे बॉडी को ब्लड का सप्लाई करता है, पूरे बॉडी को ब्लड पंप करता है। एंड एज इट पम्प्स द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, the human heart or the heart in the animals or organisms is called as pumping organ. Okay, so why heart is called as pumping organ? Because it pumps the blood to the body parts. Okay, उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि हार्ट इन वेरियस एनिमल्स, पर्टिकुलरली फिश में हार्ट कैसा होता है, रेप्टाइल्स में हार्ट कैसा होता है, और ह्यूमंस में या फिर मैमल्स में हार्ट कैसा होता है। तो एज आई शोन ओवर हियर, हार्ट जो होता है, अभी हम अगर वर्टिब्रेट के बारे में बात करेंगे तो वर्टिब्रेट्स में हार्ट चैम्बर्स का बनता है। हार्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ द चैम्बर्स। सो ओवर हियर यू कैन सी इन केस ऑफ द फिश द हार्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ द टू चैम्बर्स। सो वी कैन से दैट इन फिश द हार्ट इज टू चैम्बर्ड। फिश में हार्ट के दो चैम्बर्स होते हैं या फिर हार्ट दो चैम्बर का बना हुआ होता है। अब ये दो चैम्बर का क्यों होता है, ये जब हम फिशरी में फिश का स्टडी करेंगे तभी पता चलेगा। ओके, वो अपने सिलेबस में या फिर मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ। उसके बाद रेप्टाइल्स के बारे में अगर हम देखेंगे, ओके, तो रेप्टाइल्स में जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर का बनता है। और फाइनली हम देखने वाले हैं बर्ड्स में या फिर मैमल्स में जो हार्ट है वो है 4 चैम्बर्ड। सो यू कैन सी ओवर हियर इट इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये जो चैम्बर्स है, कौन से एनिमल्स में कितने चैम्बर का हार्ट होता है, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि फिशेस में हार्ट 2 चैम्बर होता है, रेप्टाइल्स में हार्ट 3 चैम्बर होता है, और बर्ड्स में एंड मैमल्स में हार्ट 4 चैम्बर होता है। ओके, तो इन चैम्बर्स के बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। लेटर ऑन वी कैन सी दैट द हार्ट इन ह्यूमन्स। अब ह्यूमन्स में हार्ट कैसा होता है, क्या करता है, कितने चैम्बर्स का बनता है, चैम्बर्स में क्या क्या होता है, all these things we will see over here. So the heart in humans. अब humans में जो heart है उसकी लोकेशन क्या है, तो हम में और आप में जो heart है उसकी लोकेशन क्या है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि heart is situated in the left side of the body. Many times we have seen in many Bollywood movies. बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज ऐसे हैं कि जिसमें दिखाते हैं किसी हीरो को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो जो हीरो है वो उसकी छाती के लेफ्ट साइड पे हाथ रखता है। ओके, सो और बहुत सारे लोगों ने ये बताया है, यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, और सुनते वक्त भी बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि हार्ट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। बट कीप इन माइंड माई डियर फ्रेंड्स, हार्ट इज़ नीदर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड नॉर ऑन द राइट साइड। ओके, हार्ट इज़ प्रेजेंट, ह्यूमन हार्ट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। ओके, सेंटर ऑफ द चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा जो हार्ट होता है। तो एज वी नो वी डू हैव अ कपल ऑफ लंग्स। हमें 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग और दूसरा लेफ्ट लंग। दोनों लंग्स के बीच में एक कैविटी होती है, देयर इज वन कैविटी। ओके, एंड दैट कैविटी और दैट स्पेस इज कॉल्ड एज मीडियास्टाइनम। दैट स्पेस इज कॉल्ड एज मीडियास्टाइनम, और उस कैविटी में या फिर मीडियास्टाइनम में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। सो वी शुड से दैट human heart is located in the center of the thoracic cavity. Okay, it is located in the center of the thoracic cavity in the space in between the 2 lungs, and that space is called as mediastinum. तो 2 lungs के बीच में जो space होती है उस space को हम mediastinum कहते हैं, और उस space में हमारा heart present होता है। So it is neither present on the left nor on the right. उसके बाद उसके लोकेशन के बारे में और डिटेल से अगर हम देखेंगे तो अपना जो हार्ट है, ओके, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ओके, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट हमारे थोरैसिक रीजन से जाता है या फिर चेस्ट से जाता है, ओके, उसको हम थोरैसिक रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज थोरैसिक रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ओके, थोरैसिक रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सो थोरैसिक रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज कंसिस्टिंग ऑफ 12 वर्टिब्री। ओके, सो ओवर हियर from T1 to T12. Okay, T stands for the thoracic vertebrae. तो 1 से लेकर 12 वर्टिब्री हमारे थोरैसिक रीजन में आने वाले हैं या फिर चेस्ट रीजन के
वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट में होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो T5 से लेके T8 तक, सो वर्टिब्रा नंबर, थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 5 से लेकर 8 तक जो जगह है वहाँ पर हमारा हार्ट लाई होता है। सो द ह्यूमन हार्ट लाइज इन बिटवीन T5 टू T8 थोरैसिक वर्टिब्रा। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया है कि हमारा जो हार्ट है, ओके, हमारा जो हार्ट है उसके बैक साइड से, ओके, फ्रॉम द बैक साइड आवर हार्ट इज क्लोज टू द वर्टिब्रल कॉलम। तो पिछले साइड से आप ये देखेंगे, हम ये हार्ट की अगली साइड आएगी, फ्रंट वाली साइड आएगी, और पीछे जो है वो हार्ट की बैक साइड है। तो ऑन द बैक साइड आवर हार्ट इज क्लोज टू द वर्टिब्रल कॉलम। अभी पीछे से जो हार्ट का हिस्सा है, हार्ट का पार्ट है, वो वर्टिब्रल कॉलम के क्लोज है। और आगे वाला जो पार्ट है हमारे हार्ट का, आगे वाला जो पार्ट है हार्ट का, दैट फ्रंट पार्ट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम। ओके, वो स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट है। स्टर्नम जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ओके, ब्रेस्ट बोन जो यहाँ पर होता है रिब्स के बीचों बीच में, यहाँ पर ऊपर वाली साइड में, सो दैट इज द स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। तो ये ब्रेस्ट बोन के पीछे होता है हमारा हार्ट, रिब केज के पीछे होता है हमारा हार्ट, और उस सरफेस को हम कहते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस। So the front surface, the frontal surface of the heart is called as sternocostal surface of the heart. So this is about the location of the human heart. तो अगला जो पार्ट है ह्यूमन हार्ट के बारे में वो यहाँ पर हम देखेंगे। दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट। ओके, बेस ऑफ द हार्ट, एंड सेकेंड इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट। तो हार्ट का बेस और हार्ट का एपेक्स। तो यहाँ पर फिर से मैं ये रफ फिगर ड्रॉ करूँगा। दिस इज़ द रफ फिगर ऑफ द हार्ट। ओके, तो इसमें चैम्बर्स से रफली दिखाऊंगा मैं। ओके, सो दिस पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज बेस। दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट। ये जो है ये हार्ट का बेस है, और ये जो है ये हार्ट का apex है। This is the apex of the heart. So you can see in this figure, the base of the heart is broad and the apex is narrow. Heart का base broad है और apex narrow है। Okay, ये जो base है, with the help of the base, the heart is attached to the body. Heart body को attach हुआ रहता है, और ये जो apex है ये apex free है। Okay, and apex के बारे में और एक खासियत है, ये जो apex है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ है। Okay, it is slightly tilted towards the left side. We can see it is slightly tilted towards the left side. तो ये जो हमारा बीच में जो ब्रेस्ट बोन रहता है, ब्रेस्ट बोन के थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड में है हमारा एपेक्स। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हार्ट का वेट है ह्यूमन मेल्स में और ह्यूमन फीमेल्स में वो अलग अलग है। तो ह्यूमन फीमेल्स में कितना वेट होता है? ओके, ह्यूमन फीमेल्स में हार्ट है 250 ग्राम्स, 250 ग्राम का है। ओके, और ह्यूमन मेल्स में अगर हम देखेंगे हार्ट की जो वेट है वो है 300 ग्राम्स। तो ह्यूमन मेल्स में 300 ग्राम का है और ह्यूमन फीमेल्स में 250 ग्राम का है। ओके, फीमेल्स में 250 ग्राम का होकर भी फीमेल का दिल बड़ा है, ऐसा हम कहते हैं। ओके, तो मेल्स आर नॉट विद द बिग हार्ट्स, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन मेल्स में 300 ग्राम्स का होता है हार्ट और ह्यूमन फीमेल्स में होता है 250 ग्राम का। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो हार्ट है, ओके, ह्यूमन हार्ट जो है it is covered with the double sac like structure. अपना जो हार्ट है वो डबल सैक लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है। ओके, यू कैन सी दिस इज it is single layer and this is second layer. Okay, so in this figure you can see the human heart is surrounded by a double membranous sac like structure which is called as pericardium. इसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम, इसका मीनिंग ही ऐसा है। पेरी मीन्स सराउंडिंग टू एंड कार्डियम मीन्स हार्ट। हार्ट को सराउंड करता है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। सो दिस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम।
अब ये जो पेरिकार्डियम है, इसकी जो आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, इट इज कॉल्ड एज फाइब्रस पेरिकार्डियम. दिस इज कॉल्ड एज fibrous pericardium, and the inner layer is called as visceral pericardium. Okay, पेरिकार्डियम की जो आउटर लेयर है उसे हम फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, और जो इनर लेयर है उसे हम विजरल पेरिकार्डियम कहते हैं. ओके, सॉरी, इनर लेयर जो है उसे हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं. सॉरी, इनर लेयर जो है उसे हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं. तो ये जो सीरस पेरिकार्डियम है ये फिर से 2 लेयर का बने हुआ रहता है. ओके, इसको अगर हम कीनली देखेंगे तो ये 2 लेयर का बने हुआ है. सो दिस इज द इनर लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम एंड दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम. ओके, सो द इनर लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम इट इज कॉल्ड एज विजरल पेरिकार्डियम और विजरल लेयर. दिस इज द विजरल लेयर. और ये जो आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पैराइटल लेयर. पैराइटल लेयर. ये देखो, सीरस पेरिकार्डियम जो फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर वाला जो लेयर है पेरिकार्डियम का, जिसे हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं, वो सीरस पेरिकार्डियम 2 लेयर का बनता है. तो उसकी जो इनर लेयर है उसे हम विजरल लेयर कहते हैं, और जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं पैराइटल लेयर. ओके, सो इस विजरल लेयर को ही हम एपिकार्डियम भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिकार्डियम. एपिकार्डियम, एपी मीन्स अबो, एपी मीन्स अबो एंड कार्डियम मीन्स हार्ट. हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है ये लेयर, इसलिए इस विजरल लेयर को हम एपिकार्डियम भी कहते हैं. ओके, आप लोग देख सकते हो कि ये विजरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम, ये दोनों के बीच में स्पेस है. दिस इज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द विजरल एंड पैराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल स्पेस. दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल स्पेस. इस स्पेस को हम पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं. और इस पेरिकार्डियल स्पेस में एक फ्लूइड रहता है. द फ्लूइड इज प्रेजेंट इन दिस पेरिकार्डियल स्पेस. ओके, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड. दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड. ओके, पेरिकार्डियल स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड है. ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? सो इसके कुछ फंक्शंस है. So we will see what are the functions of the pericardial fluid. The functions of pericardial fluid. Functions of pericardial fluid. तो पहला फंक्शन, इट कीप्स द हार्ट मॉइस्ट. हार्ट को मॉइस्ट रखता है, इसका मतलब हार्ट को ड्राई होने से बचाता है. ओके, और इट ऑल्सो ल्यूब्रिकेट्स द हार्ट. इट ऑल्सो ल्यूब्रिकेट्स द हार्ट. तो ल्यूब्रिकेट करता है हार्ट को, तो 2 लेयर के बीच में का जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कम करता है. ओके, दूसरी बात, दूसरा फंक्शन, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है. इट एब्जॉर्ब्स द शॉक, और शॉक एब्जॉर्ब कर कर हार्ट को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है. ओके, सो इट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज बाय एब्सॉर्बिंग द शॉक. दीज आर द 2 functions ऑफ दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड. सो आफ्टर दिस, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर. सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. तो ह्यूमन हार्ट जो है इंटरनली 4 चैम्बर्स का बने वाला है, या फिर 4 चैम्बर्स का बनता है. Okay, you can see over here, this is the chamber number 1, chamber number 2, chamber number 3, and chamber number 4. So you can see over here, these are the 4 chambers of the heart, or I will just change this numbering like this. Okay,
So the human heart is consisting of the 4 chambers or composed of the 4 chambers. 4 चैम्बर्स का बने वाला है. इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि फिश में जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्स का बनता है, रेप्टाइल्स में जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्स का बनता है, और ह्यूमंस में जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का बने वाला है. सो आउट ऑफ दिस 4 चैम्बर्स, ये जो अपर वाले चैम्बर्स है, दिस वन एंड दिस वन, दिस चैम्बर्स आर कॉल्ड एज द एट्रिया. ओके, द अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एज एट्रिया. इसको सिंगुलर में अगर हम देखेंगे एक वचन में तो इसको हम कहते हैं एट्रियम. ओके, प्लूरल में 2 चैम्बर्स कहेंगे तो एट्रिया. एंड द लोअर 2 चैम्बर्स, ओके, दिस थर्ड एंड दिस फोर्थ वन, ओके, द लोअर 2 चैम्बर्स, दीज आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स. तो हार्ट के 4 चैम्बर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. हार्ट के जो 2 अपर चैम्बर्स है, उन 2 अपर चैम्बर्स को हम कहते हैं एट्रिया, और जो 2 लोअर चैम्बर्स है, उन लोअर चैम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स. सो इन दिस वे दीज आर द 2 अपर चैम्बर्स एंड लोअर चैम्बर्स. अब ये अपर चैम्बर्स और लोअर चैम्बर्स के बाद में हम देखेंगे ये इधर की जो साइड है हार्ट की, ओके, दिस साइड ऑफ द हार्ट, दिस साइड ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज राइट साइड. दिस इज द right side of the heart and this is called as the left side of the heart. Okay, so हम हार्ट को ऐसे 2 भागों में भी यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द राइट हार्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज द लेफ्ट हार्ट. अब राइट हार्ट में क्या आ रहा है? राइट हार्ट में आ रहा है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट हार्ट में आ रहा है ये राइट एट्रियम और ये और लेफ्ट हार्ट में आ रहा है ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. सो इन दिस वे दिस इज द राइट हार्ट एंड दिस इज द लेफ्ट हार्ट. तो सेपरेटली हम 2 अपर चैम्बर्स भी देखने वाले हैं और 2 लोअर चैम्बर्स भी देखने वाले हैं. हार्ट की राइट साइड भी देखने वाले हैं और हार्ट की लेफ्ट साइड भी देखने वाले हैं. तो बेसिकली हार्ट के चैम्बर के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एट्रिया के बारे में. एट्रिया के बारे में तो अभी जैसा मैंने फिगर में दिखाया है, एट्रिया जो है, ओके, एट्रिया जो है, एट्रिया कितने हैं? देर आर 2 एट्रिया. ओके, देर आर 2 एट्रिया, 2 इन नंबर्स, देर आर 2 एट्रिया. और ये जो एट्रिया है, दीज आर रिसीविंग चैम्बर्स. दीज आर रिसीविंग चैम्बर्स. तो एट्रिया को रिसीविंग चैम्बर्स क्यों कहते हैं? वाई एट्रिया आर कॉल्ड एज रिसीविंग चैम्बर्स? बिकॉज दे रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो ब्लड है वो रिसीव करते हैं. राइट एट्रियम जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड रिसीव करता है, और लेफ्ट भी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है थ्रू द लंग्स, इसलिए हम उनको रिसीविंग चैम्बर्स कहते हैं. और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है वो सुपीरियर है, अपर प्रेजेंट है, सुपेरियरली प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें सुपेरियर चैम्बर्स पे कहते हैं. एट्रिया आर ऑल्सो सुपेरियर चैम्बर्स. ओके, दीज आर द सुपेरियर चैम्बर्स. अब जो फिगर मैंने अभी दिखाई थी, ओके, इस फिगर में आप लोग देख सकते हो, ये एक एट्रियम और नीचे था ये वेंट्रिकल. ठीक, दिस इज द वेंट्रिकल, और ये दूसरी साइड. ठीक है, तो ये जो दोनों एट्रिया है वो इंटरनली सेपरेट हुए वाली है. ओके, इंटरनली दीज आर सेपरेटेड बाय ए सेप्टम. ये सेप्टम है दोनों के बीच में, ओके, जो कि सेपरेट करता है दोनों एट्रिया को, एंड दिस सेप्टम इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम. इंटर एट्रियल सेप्टम. ओके, जैसे 2 रूम्स है, समझो 2 रूम्स एक दूसरे से सेपरेट है. क्यों रहते हैं? क्योंकि बीच में एक वॉल रहती है. दैट वॉल एक्ट एज अ सेप्टम. ओके, सेप्टम मतलब जो एक ऐसा पार्ट जो सेपरेट करता है 2 चीज़ों को. सो लाइकवाइज ओवर हियर द 2 एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू ए सेप्टम, एंड दैट सेप्टम इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम. ओके, और वैसे ही हम वेंट्रिकल्स के बारे में जब देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वेंट्रिकल्स आर ऑल्सो इंटरनली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए सेप्टम. वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक सेप्टम है, एंड दैट सेप्टम इज कॉल्ड एज interventricular septum. This is called as interventricular septum.
तो क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पर, इंटरनली दो एट्रिया एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय मीन्स ऑफ सेप्टम, दैट इज कॉल्ड एज इंटरएट्रियल सेप्टम, एंड द टू वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सेप्टम, एंड दैट सेप्टम इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, तो ये सेपरेशन दिया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हो, दिस इज द राइट एट्रियम एंड राइट एट्रियम ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम जो है वो राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है और लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है। ओके, दैट ओपन्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके आगे हम देखेंगे कि जो अपर चेम्बर्स है ना एट्रिया, जिसके बारे में हम अभी देख रहे हैं, तो जो राइट एट्रियम है वो राइट एट्रियम कहाँ से ब्लड रिसीव करता है और लेफ्ट एट्रियम कहाँ से ब्लड रिसीव करता है। कोर्स फिगर निकाल रहा हूं। सो दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम। राइट एट्रियम रिसीव्स बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले तो ये देखना है कि राइट एट्रियम कौन सा ब्लड रिसीव करता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, एंड इट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू 3 ब्लड वेजल्स। 3 ब्लड वेजल्स के द्वारा राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो पहली जो है वो है सुपेरियर वेना क्यावा, दूसरी जो है वो है इंफेरियर वेना क्यावा, और तीसरी जो है वो है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस, ये 3 ब्लड वेजल्स है। ओके, ये 3 ब्लड वेजल्स है जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके डालती है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, दिस इज द सुपेरियर वेना क्यावा। ओके, दिस इज सुपेरियर वेना क्यावा, SVC, सुपेरियर वेना क्यावा। नीचे से आती है एक ब्लड वेजल जिसे हम कहते हैं इन्फेरियर वेना क्यावा। ओके, ये ब्लड ला रही है नीचे से, ये ब्लड ला रही है ऊपर से, और एक हार्ट के ही मसल से ब्लड लाती है जो है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस, और वो राइट एट्रियम में ब्लड लाकर छोड़ देती है। सो इन दिस वे सुपेरियर वेना क्यावा जो है बॉडी के या फिर हार्ट के ऊपरी हिस्से से, ऊपरी भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और राइट एट्रियम में पोर करती है, डाल देती है। ये जो इंफीरियर वेना क्यावा है हार्ट के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और राइट एट्रियम में डाल देती है, पोर करती है। और ये जो तीसरा दिया है यहाँ पर कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस एक ऐसी ब्लड वेजल है जो कि हार्ट के मसल से कलेक्ट किए वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देती है राइट एट्रियम में। इन दिस वे वी कैन सी राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड बाय दिस 3 ब्लड वेजल्स। ओके, उसके बाद जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पर दिखाया है, तो वो जो लेफ्ट एट्रियम है वो लेफ्ट एट्रियम कौन से ब्लड वेजल के थ्रू और कौन सा ब्लड रिसीव करता है। तो दिस लेफ्ट एट्रियम, ओके, लेफ्ट एट्रियम इट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम जो है दोस्तों वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है थ्रू द लंग्स, थ्रू द लंग्स। तो एज वी नो दैट लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कैरी आउट करते हैं। इन दी लंग्स द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इज टेक्स प्लेस। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड मतलब क्या है कि जब बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट जो है वो हार्ट लंग्स की तरफ ले जाके छोड़ देता है, और लंग्स में क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं हवा तो उसमें ऑक्सीजन आ जाता है, और वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेशन। ओके, दैट इज द ऑक्सीजनेशन। सो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इज टेक्स प्लेस इन द लंग्स। और फिर लंग में जो ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, लंग्स में से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चला गया, तो वो जो ब्लड है जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम की तरफ। तो लंग्स क्या करते हैं, लेफ्ट एट्रियम की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजते हैं, लेकिन किसके द्वारा,
by two pairs of pulmonary veins. तो एज वी नो दैट वी डू हैव टू लंग्स, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है, हमें दो लंग्स है। तो राइट साइड के लंग से दो पल्मोनरी वेन्स निकलती है और लेफ्ट साइड के लंग से दो पल्मोनरी वेन्स निकलती है। इस प्रकार चार पल्मोनरी वेन्स जो है वो जाके ओपन होती है इस लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देती है। सो इन दिस वे हम क्या कहते हैं कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों भी रिसीविंग चैम्बर्स है, वो ब्लड रिसीव करते हैं। राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड through these blood vessels and left atrium receives the oxygenated blood coming from the lungs through the two pairs of pulmonary veins. Okay, so this is about the atria. तो ये एट्रिया के बारे में है। अब एट्रिया के बाद हम देख सकते हैं ये जो राइट एट्रियम है या फिर लेफ्ट एट्रियम है, दोनों भी एट्रियम रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में ओपन होते हैं। ओके, राइट एट्रियम ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल and left atrium opens into the left ventricle through an apertures, ये apertures है। तो right atrium opens into the right ventricle through an aperture and left atrium also opens into the left ventricle by an aperture, and these apertures are called as atrioventricular apertures. Atrioventricular apertures, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर्स, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर्स है। ओके, तो ये एपर्चर्स के थ्रू जो है वो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। अब ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर्स है, इन एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर्स में वॉल्व्स होते हैं मेरे दोस्तों। देयर आर वॉल्व्स, यू नो दैट वॉल्व्स। वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व? तो अपनी जो साइकिल है या फिर अपनी जो टू व्हीलर है, अपनी कार है, उसके टायर में भी वॉल्व होता है। वो वॉल्व क्या करता है? टायर से हवा बाहर नहीं जाने देता। ओके, इट प्रिवेंट द एयर फ्रॉम एस्केपिंग आउटसाइड। ओके, सो हवा को बाहर नहीं जाने देता। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये वॉल्व, मतलब वहाँ पर जैसे कि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर वहाँ पर कर रहा है वॉल्व साइकिल के टायर में या फिर कार के टायर में, यहाँ पर भी वैसा ही फंक्शन है। जो इधर जो वॉल्व्स है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर में या फिर लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर्स में, वो ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करते हैं। ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करते हैं, मतलब ब्लड को एक ही दिशा में जाने के लिए प्रवृत्त करते हैं। सो जो ब्लड है वो ऐसे जाएगा नीचे थ्रू दिस वॉल्व्स। ऐसा रिवर्स फ्लो नहीं हो सकता। ओके, द रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय दिस वॉल्व्स। तो ये वॉल्व्स का फंक्शन है। अभी हम देखेंगे कि ये जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर है और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर है, ये है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर और ये है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। तो उन एपर्चर्स में कौन से वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ये हम अभी देखेंगे। सो मैं यहां पर दिखाता हूं अभी, जो जैसा मैंने दिखाया, दिस इज दी राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर, this is the right atrioventricular aperture and this is the left atrioventricular aperture, left atrioventricular aperture। ओके, तो ये जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर है, इसमें होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर है, इसमें होता है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व, यहां पर होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर में होता है बाइकस्पिड वॉल्व। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कस्प्स होते हैं, देयर आर 3 कस्प्स। ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसमें 3 कस्प्स होते हैं और जो लेफ्ट है उसमें 2 कस्प होते हैं, इसलिए बाइकस्पिड कहते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 3 कस्प, आप लोग देखोगे लाइक दिस, दीज आर द 3 कस्प्स, 1, 2 and 3, these are the 3 cusps, while over here only 2 cusps are present, 1 and 2। तो ये जो है ये अंदर से ओपन होता है,
जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाने वाला है तो समझो ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये ऐसा ऐसा ओपन हो जाएगा और ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाएगा। सो इसमें 3 कस्प है इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल, और इसमें 2 है इसलिए बाइकस्पिड वॉल। तो ये है वॉल्व्स। ओके, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बारे में हमने देखा। अब इसके बाद में हम देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बारे में। थोड़ा सा बड़ा निकलता हूं मैं। ओके, तो ये हो गया इधर का हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी थोड़ी देर पहले हमने देख लिया इंटरनली ये जो राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेटेड है थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हमने देख लिया। तो ये राइट वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल में से एक ब्लड वेजल निकलती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। This is the pulmonary trunk, and from the left ventricle the blood vessel arises, that is called as systemic aorta. Systemic aorta, इसे हम कहते हैं सिस्टेमिक aorta। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेजल निकलती है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेजल निकलती है उसे हम कहते हैं सिस्टेमिक aorta। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके बनती है पल्मोनरी आर्टरी, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी एओर्टा। पहले हम कहेंगे इसे पल्मोनरी एओर्टा, और ये पल्मोनरी एओर्टा बाद में जाके बाइफर्केट हो जाएगा, इधर एक ब्रांच और इधर एक ब्रांच। दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी। सो this is right pulmonary artery and this one is the left pulmonary artery. This is right pulmonary artery, this is left pulmonary artery, and as we have seen this right ventricle receives deoxygenated blood। right ventricle जो है वो deoxygenated blood receive करता है, तो deoxygenated blood right ventricle से जा रहा है इधर pulmonary trunk में, pulmonary trunk से pulmonary aorta, और pulmonary aorta से जा रहा है pulmonary arteries में। तो right pulmonary artery जा रही है right lung की तरफ और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जा रही है लेफ्ट लंग की तरफ। इस तरह राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है दोनों भी लंग्स की तरफ थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, और पल्मोनरी आर्टरीज के बाद यहाँ पर जो सिस्टेमिक एओर्टा है, ये सिस्टेमिक एओर्टा, ओके, ये सिस्टेमिक एओर्टा ऐसा जाके यहाँ पर कर्व्ड होता है, ये कर्व्ड होता है ऐसा, ओके, और फिर जाके नीचे आ जाता है। तो इस तरह सिस्टेमिक एओर्टा के भी 3 पार्ट है। सिस्टेमिक एओर्टा का जो पार्ट ऊपर जा रहा है, क्लाइंब हो रहा है, ओके, जो पार्ट ऊपर जा रहा है, क्लाइंब हो रहा है, यहाँ पर दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग एओर्टा, इसे हम असेंडिंग एओर्टा कहते हैं। ओके, असेंडिंग एओर्टा। सिस्टेमिक एओर्टा का जो पार्ट ऊपर जा रहा है, जो ऊपर चढ़ रहा है, उसे हम असेंडिंग एओर्टा कहते हैं। जो आर्च लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आर्च लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं, that arch like structure is called as aortic arch। aortic arch, this is called as aortic arch। aortic arch से भी ब्रांचिंग निकलती है, वो मैं किसी स्पेशल लेक्चर में दिखाऊंगा कौन सी निकलती है और कहाँ कहाँ पर जाती है। और एओर्टिक आर्च से जो आगे नीचे पार्ट जा रहा है इस सिस्टेमिक एओर्टा का, इसे कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा, इसे कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। दिस इज द डिसेंडिंग एओर्टा, जो कि बॉडी को ब्लड का सप्लाई करता है। हार्ट के नीचे जो बॉडी पार्ट्स है, हार्ट के नीचे जो बॉडी पार्ट्स है, उनको ब्लड का सप्लाई करता है। और ये जो एओर्टिक आर्च है, एओर्टिक आर्च में से ये जो ब्लड वेजल्स यहाँ पर निकल रही है, अराइज हो रही है, तो ये जो ब्लड वेजल्स है वो हार्ट के ऊपर नेक की तरफ और ब्रेन की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। ओके, सो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाले ब्लड वेजल है। अभी देखेंगे यहाँ पर
एट द बेस ऑफ दिस पल्मोनरी ट्रंक सेमिलुनर वॉल्स होते हैं, एंड एट द बेस ऑफ दिस सिस्टेमिक एओर्टा आल्सो सेमिलुनर वॉल्स होते हैं, तीन तीन, 3 semilunar walls over here and 3 semilunar walls over here. Okay, at the base of systemic aorta and at the base of pulmonary trunk 3 semilunar walls are present. सेमील्यूनर का मतलब है अर्धचंद्र की तरह, सेमी मीन्स हाफ, लूनर मीन्स मून, तो अर्धचंद्र की तरह इनका शेप होता है. ओके, लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. सो दिस 2 semilunar walls are present over here. ये semilunar walls क्या करते हैं दोस्तों, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड जाएगा पल्मोनरी एओर्टा में, और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड जाएगा सिस्टेमिक एओर्टा में. तो ब्लड ऊपर जाने के बाद ओके, जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो ये जो वॉल्स है वो क्लोज हो जाते हैं. तो ब्लड का रिवर्स फ्लो नहीं होना, ब्लड रिवर्स बैक नहीं आना, इसलिए सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, तो उसी तरह जब वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करते हैं, ओके, वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करते हैं तो ये सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो जाएंगे. पहले राइट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करेगा कॉन्ट्रैक्ट होकर, तब ये सेमिलुनर वॉल ओपन हो जाएगा और ब्लड जाएगा पल्मोनरी एओर्टा में. लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक एओर्टा में, ये सेमिलुनर वॉल ओपन हो जाएगा. सिमिलरली जब ये क्रिया होती है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स है दोस्तों, जो यहाँ पर होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, ओके, ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल, वो वॉल्स क्लोज होते हैं यहाँ पर. ओके, क्या हो रहा है, जब दोनों भी वेंट्रिकल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो रहे हैं और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स क्लोज हो रहे हैं. सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो जाएंगे तो ही ब्लड आगे चला जाएगा एओर्टा में दोनों भी, और ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स है वो वॉल्स क्लोज हो गए तो जो रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड है वो नहीं होगा यहाँ पर, मतलब वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड नहीं जाएगा. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ दिस वॉल्व्स. तो इस हार्ट के वॉल्स के ऊपर मैं एक स्पेशल लेक्चर बनाने जा रहा हूँ इन डिटेल इन कपल ऑफ डेज, तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे. ओके, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, वेट ए मिनट, इंटरनल स्ट्रक्चर के कुछ आखिरी पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, तो ये एट्रियम, ओके, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. तो आखिरी के पॉइंट में बताता हूँ यहाँ पर. वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल के जो वॉल्स है, वेंट्रिकल के वॉल्स में कुछ रिजेस देखने को मिलती है हमको. दीज आर द रिजेस, ओके, दीज आर द रिजेस सीन इन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, और हियर ऑल्सो दीज आर द रिजेस सीन इन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स. ये जो रिजेस है, इन रिजेस को कहते हैं ट्रैबेक्युली कार्नी. ट्रैबेक्युली कार्नी, ये जो रिजेस है, ये जो ट्रैबेक्युली कार्नी है, वो हार्ट के वॉल्स को छोटे छोटे पैकेट्स में या फिर छोटे छोटे साइक लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं. ओके, तो ये है ट्रैबेक्युली कार्नी, या फिर इन्हें कॉलमनी कार्नी भी कहते हैं. दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलमनी कार्नी. कॉलमनी कार्नी, ट्रैबेक्युली कार्नी और कॉलमनी कार्नी भी कहते हैं इसे. तो इसके बाद हम देखेंगे वेंट्रिकल्स में स्पेशलाइज्ड मसल्स भी होते हैं. ये जो स्पेशलाइज्ड मसल्स है वेंट्रिकल में, इन मसल्स को हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स. पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स. ये जो राइट वेंट्रिकल है, ओके, राइट वेंट्रिकल में 3 पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं. राइट वेंट्रिकल में 3 पैपिलरी मसल्स होते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 पैपिलरी मसल्स होते हैं. यहाँ पर दिखाता हूँ मैं रफली. This is one papillary muscle, this is second papillary muscle, and this is third papillary muscles. These are the 3 papillary muscles in the right ventricle and 2 papillary muscles are found in the left ventricle. ये रफ दिखाया है मैंने. अब ये जो पैपिलरी मसल्स है, ये पैपिलरी मसल्स क्या करती है, तो यहाँ पर जो वॉल्स है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स,
यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल है, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल है। ये जो वॉल्स है, ये वॉल्व्स इन पैपिलरी मसल्स को अटैच होते हैं। सो दीज आर द 3 पैपिलरी मसल्स ओवर हियर। ओके, दीज एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स आर कनेक्टेड टू द पैपिलरी मसल्स लाइक दिस। ऐसे जो कुछ कॉर्ड्स है, ओके, इन कॉर्ड्स की हेल्प से, इन कॉर्ड्स की हेल्प से थ्रू दिस कॉर्ड्स these tricuspid and bicuspid walls are attached to the papillary muscles and these cords are called as, ये जो cords है इन cords को कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। इन cords को कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। ओके, the cords which connects the atrioventricular walls to the papillary muscles are called as chordae tendini। और ये जो chordae tendini है, ये रिवर्स फ्लो, इनका जो वॉल्स का रिवर्स फ्लो है वो प्रिवेंट करती है यहाँ पर। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ दिस कॉर्डी टेंडिनी। इसके बाद में जो भी हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है, हार्ट काम कैसे करता है, ह्यूमन हार्ट काम करने के लिए जो कंडक्टिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स है वो कौन से कंपोनेंट्स है और वो कंपोनेंट्स किस तरह से काम करते हैं, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू like and subscribe my channel. Thank you very much.